अगर कोई एक सलाह मुझे आपको देनी होगी, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपको अपना काम नापसंद ही क्यों ना हो, चाहे आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है ही नहीं, सबसे कारगर और ताकतवर सलाह होगी कि आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आएँ। कंसिस्टेंसी शब्द का उद्गम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसका प्रयोग आज से 1500 साल पहले लैटिन भाषा में हुआ था। कंसिस्टर, कन का मतलब होता है साथ, सिस्टर जिसका मतलब होता है स्थिर रहना या दृढ़ रहना। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो छोटे से छोटा बदलाव आप लाना चाहते हैं उसके साथ स्थिर बने रहना, भले ही वह कितना भी छोटा बदलाव क्यों ना हो। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो बदलाव आने लगते हैं। दूर से देखने पर लगता है कि जादू हो गया है, या फिर कंसिस्टेंसी को आप इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे आप टीवी पर कोई शो देखते हैं, अगर वह शो एक टाइम पर ना आकर किसी भी दिन किसी भी टाइम पर आता हो तो क्या आप उस शो को देखना पसंद करेंगे? नहीं ना, इसीलिए क्योंकि यह शो कभी टाइम पर नहीं आता है और इसीलिए आपकी इस शो को देखने की आदत ही नहीं बन पाई, क्योंकि यहाँ कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है टाइम को लेकर। ठीक इसी तरह जब आप कोई भी काम कभी भी करते हो तो आप वह काम ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाते, क्योंकि आपके काम में कंसिस्टेंसी ही नहीं है। कंसिस्टेंसी इतनी ताकतवर क्यों है? क्योंकि यह आइडेंटिटी शिफ्ट कर देती है। जब हम कुछ हरकतों से किन्हीं कारणों से कंसिस्टेंटली करना शुरू कर देते हैं या फिर कंसिस्टेंटली करना सीखते हैं तो हमारे अंदर एक सुपर पावर जाग जाती है जो हैबिट से कई बड़ी है, जिसे हम बिलीव कहते हैं। हमको विश्वास हो जाता है कि मैं छोटा ही सही लेकिन अपनी मर्जी से अपने बिहेवियर में बदलाव ला सकता हूँ। मैं खुद को डायरेक्शन दे सकता हूँ। आप किसी 50 साल के ऊपर के अंकल जो शराब पीते हों उनको आप समझा कर देख सकते हैं कि अंकल आप शराब छोड़ दो, तो वह कहेंगे कि बेटा इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, मैंने भी दुनिया देखी है। असल में ये अंकल भी कंसिस्टेंसी का शिकार हैं, ये जानते हुए भी कि ये गलत आदत है। इसे बार बार दोहरा कर वह अपनी आइडेंटिटी को अनजाने में शिफ्ट कर चुके हैं। उन्हें विश्वास हो चुका है कि मैं कमज़ोर हूँ, पुरानी आदतें नहीं बदल सकता। कंसिस्टेंसी दो धारी तलवार है। इसी बात पर अगले पॉइंट पर आते हैं जो नेगेटिव टोन से शुरू होता है। केवल एक चीज़ से किसी का जीवन खराब हो जाता है। कोई अगर यह चीज़ करता है तो वह अपना नुकसान खुद कर लेता है। वह हमेशा ज़िंदगी भर दुखी रहेगा और आसपास में कष्ट देगा, और वह चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो न केवल आप अपना समय और एनर्जी वेस्ट करते हैं, हम अंदर ही अंदर दुखी भी होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड माइंड इज़ एन अनहैप्पी माइंड। हमारे एक्शन में, हमारे उद्देश्य में कंसिस्टेंसी नहीं है तो हर दिन सोचना पड़ता है कि कहाँ से शुरू करें और पूरा दिन भटकते हुए निकल जाता है। ऐसी स्थिति में हम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, पूरी एनर्जी बस शुरू करने में ही निकल जाएगी, ख़त्म तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और जब तक कुछ ख़त्म नहीं कर पाते तब तक कोई फीडबैक नहीं मिलता, हम कुछ सीख नहीं पाते। जब तक हम अपने काम से कुछ सीख नहीं लेते तब तक हम अपने अंदर सोए हुए टैलेंट को निकाल नहीं सकते, और ना ही हमें कॉन्फिडेंस और संतुष्टि महसूस होती है। यदि आप एक राइटर हैं और किताबें या अपनी कोई ब्लॉग लिखते हैं और मुझसे लिखने का तरीका पूछते हैं तो मैं कहूँगा यह सरल है लेकिन आसान नहीं। आप रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा लिख रहे हैं या फिर ख़राब लिख रहे हैं, आपका मूड है या फिर नहीं है। मायने यह रखता है कि आप कोशिश कर रहे हैं इसे अपनी आदत में लाने की। अभी आपने लिखने की शुरुआत की है तो रोज़ 200 शब्द लिखने से अच्छा है कि हफ्ते में 1000 शब्द ही लिखें। और यह अच्छा होगा क्योंकि इसे हम दिन में 1 घंटे में 15 मिनट के लिए ही सही हम इसका अभ्यास तो कर रहे हैं और इसे अपनी आदत में ला रहे हैं, और यही हमें किसी भी काम को करने में गति प्रदान करता है जो किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत करने में बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 1 साल ईमानदारी के साथ अपने काम या पढ़ाई को दीजिए। इस 1 साल की मेहनत का फल आपको जीवन भर मिलता रहेगा। नसीब के लिखे पर भरोसा नहीं करता, मेरे पास मेहनत की कलम है, अपना नसीब खुद लिख लूँगा।